आज इस वीडियो में हम रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल में इनका यूज कैसे होता है उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या होता है कि कोई भी रिजिड बॉडी होती है, तो रिजिड बॉडी में जो दो आपके पॉइंट है वो हमेशा एक दूसरे से उनकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो किसी भी रिजिड बॉडी में जैसे दो टाइप का मोशन हो सकता है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा हो सकता है कि रोटेशनल मोशन। ओके, तो हमारा जो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज फिक्स इन अ रिजिड बॉडी, सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोथ पॉइंट ऑन द लाइन कनेक्टिंग देम आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि सपोज ये कोई एक रॉड है, ये फिक्स है, तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट अराउंड द रॉड होगा वो दो एक आपका कांस्टेंट होगा। सपोज ये एक रोप है, रोप को भी हम एज ए रिजिड बॉडी जब टेंशन कंडीशन में रहता है तो एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा अराउंड द रोप, उसका जो दोनों एंड में वो उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। सपोज जैसे इसमें एक इस फिगर में हमें दिखाया गया है कि एक रोलर है और इसमें एक रोप लगा हुआ है जो ओ पॉइंट पे आपका फिक्स है। तो चूँकि ओ पॉइंट में हमारा रोप का वेलोसिटी कितना है? 0 है क्योंकि फिक्स है। तो इसी जो ए पॉइंट में जो रोप का वेलोसिटी अलोंग ओए जो होगा उसका भी वैल्यू आपका 0 होना चाहिए। सेम ये एक अगर हमारा रैडर है, एक्स वाई मतलब एक वॉल वाई वॉल है और एक्स जो ग्राउंड है उसके बीच में लगा हुआ है। अगर जो हमारा रैडर वाई एक्स है वॉल में वी स्पीड से नीचे स्लिप कर रहा है, तो हमें एक्स का स्पीड निकालना है। तो इसमें भी आपका जो रैडर है ये रिजिड बॉडी है, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अराउंड द रैडर जो होगा वो सेम होगा। जैसे सपोज ये एंगल अल्फा है तो जो वी का अराउंड द रैडर आपका कंपोनेंट वी साइन अल्फा हो गया। तो इस पॉइंट में भी एक्स एक्सेस में जो अराउंड द रैडर जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू वी साइन अल्फा ही होगा। तो वी साइन अल्फा हमें पता है, तो इसमें जो वी एक्स का वैल्यू हम सिंपली निकाल सकते हैं जो वी टेन अल्फा के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट अगर हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा चीज़ें हैं जो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। सपोज कोई एक सिलेंडर है या एक व्हील है, तो किसी सरफेस में आपका रोल विदाउट स्लिपिंग कर रहा है। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का जो कंडीशन है उसमें जो आपका व्हील है उसका जो पॉइंट सरफेस से टच कर रहा है उस पॉइंट का वेलोसिटी और जो सरफेस का वेलोसिटी जो होता है वो दोनों आपका सेम होना चाहिए रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन में। तो किसी भी आपका जो व्हील है उसमें 2 टाइप का वेलोसिटी हो सकता है। एक होता है ट्रांसलेटरी वेलोसिटी, मतलब जिसमें जितने भी व्हील के जितने भी पॉइंट है एक फिक्स स्पीड से आपका मूव कर रहा है, और दूसरा हो सकता है उसमें एक रोटेशनल मोशन जो, और हर पॉइंट का वेलोसिटी जो रोटेशनल मोशन में v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो पॉइंट ए का जो वेलोसिटी आएगा, एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वी ए आ गया और एक रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा आर आ गया। ये दोनों का जो वेलोसिटी का सम होगा वी जीरो माइनस ओमेगा आर, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के लिए हमेशा सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर हम ग्राउंड में सरफेस हमारा फिक्स है, मतलब सरफेस का वेलोसिटी 0 है, तो इस पॉइंट ए का वेलोसिटी हमेशा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो ओमेगा आर जो होगा हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वी जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी आपका जो व्हील है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आप मूव कर सकता है। तो वी जीरो का वैल्यू ओमेगा आर से ज़्यादा होगा, तो हमारा जो व्हील है इसका मतलब व्हील हमारा स्किड कर रहा है। ओके, और ऐसी ओमेगा आर का वैल्यू अगर वी जीरो से ज़्यादा है, तो हमारा व्हील जो है वो अपनी जगह पे स्लिप कर रहा है। अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ एग्जांपल को इन दोनों कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या बोलता है कि एक हैवी स्पूल विद थ्रेड ऑन ऑन इट, मतलब एक हमारा स्पूल है उसमें हमने एक स्पूल है उसमें हमने एक थ्रेड डाला हुआ है।
ठीक, और ये इट राइज ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ओवर व्हिच इट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग। मतलब एक सरफेस में रखा हुआ है जिसमें ये विदाउट रोल विदाउट स्लिपिंग आपका मूव कर रहा है। रोल विदाउट स्लिपिंग जैसे मूव कर रहा है, अगर हम इस पॉइंट को ए मान रहे हैं तो इस रोल विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन से जो ए पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, इस सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। ये सरफेस का वेलोसिटी आपका 0 है, तो इस पॉइंट ए का वेलोसिटी जिसमें एक ट्रांसलेटिव मोशन वी है और एक आपका मतलब रोटेशन ओमेगा 0 होगा। ये दोनों का वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। ये तभी 0 हो सकता है जब वी और ओमेगा आर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हो। ओके। आगे क्या बोलता है कि इफ द थ्रेड इज पुल्ड टू द लेफ्ट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हमने थ्रेड को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेफ्ट में मूव किया जाए तो इसको स्पूल विल मूव टू द लेफ्ट। स्पूल आपका लेफ्ट की ओर मूव करता है। उसके बाद ये बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ थ्रेड इज चेंज। अगर हम डायरेक्शन ऑफ थ्रेड का चेंज करते रहते हैं, तो सपोज ये वर्टिकल से एंगल अल्फा है, तो एक ऐसा एंगल अल्फा आएगा जिसमें जो स्पूल है, ये जैसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव कर रहा था, अब राइट हैंड साइड की ओर मूव करने लगेगा। ओके, तो हमें उसी एंगल को पता लगाना है कि किस एंगल पे हमारा ये जो स्पूल है, ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा। और अगर ओके, तो इसमें क्या देख सकते हैं कि 2 कंडीशन दे रखा है, एक तो रोप है, तो इसमें एक रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट भी रख सकता है, और दूसरा क्या है कि जो रोल विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन दे रखा है, ठीक। तो इसमें अगर हम सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, जो ये सरफेस में टच कर रहा, ये सेंटर ओ है और जो इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस आर है। इसमें हमने सपोज हमारा जो थ्रेड है, ये ए से अगर हम एक टेंजेंट खींचा है तो ए सी बी बन रहा है। इसको ही हमने एक्स एक्सिस मान लिया और इसके परपेंडिकुलर हमने एक वाई एक्सिस अज्यूम कर लिया। हमारा थ्रेड जो है सपोज इसी अभी इस कंडीशन में है कि वर्टिकल से ये अल्फा डिग्री बना रहा है और टेंजेंट इन सी पोजीशन है। तो इस पोजीशन में देखेंगे, अगर ए के अबाउट हम टॉर्क निकालेंगे तो एक में क्या क्या फोर्स लग सकता है। एक तो इस स्पूल का जो मतलब वेट है एमजी, वो हाँ, ए से पास करेगा, उसकी जगह मतलब आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसमें अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन या तो इस सरफेस के अराउंड होगा, तो उसके कारण भी जो मूवमेंट है हमारा 0 है। तो केवल एक जो फोर्स है इसमें टी लगा है। टी के कारण भी अगर हम ए में मूवमेंट देखें तो इस जो टेंजेंट लाइन जो है ये भी ए से कर रहा है। तो इस कंडीशन में ए में मतलब वेट आपका फ्रिक्शन और ये टेंशन तीनों के कारण जो नेट टॉर्क लग रहा है वो उसका वैल्यू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ए हमारा जो स्पूल का क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अक्रॉस ये जो स्पूल है, इसमें कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं है क्योंकि नेट टॉर्क आपका 0 है। ओके, तो यही हमारा आपका लिमिटिंग कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में अगर हम साइन इससे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो इस साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई आर के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है कि सपोज हमारा कंडीशन है कि जो अल्फा का वैल्यू है, ये जो एंगल है, ये अल्फा से ज़्यादा है, मतलब अल्फा इक्वल टू ग्रेटर देन साइन इनवर्स आर बाई आर। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि जैसे जो केस वन है, तो इसमें देखेंगे कि अगर हम जो टॉर्क जो है टी है, इसको टी एक्स और टी वाई कंपोनेंट में तोड़ें, तो टी एक्स कंपोनेंट के अक्रॉस के कारण ए में जो टॉर्क लगेगा 0 लगेगा, और जो टी वाई कंपोनेंट्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो इसमें टॉर्क लगेगा वह आपका इस स्पूल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स आर बाई आर से ज़्यादा है, तो जो हमारा स्पूल है ये आपका राइट हैंड साइड में मूव करेगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इस पॉइंट ए का जो ओमेगा आर का वेलोसिटी लेफ्ट की ओर होगा, तो ये आपका स्पूल राइट हैंड साइड की ओर मूव करेगा। ऐसे ही हमारा जो केस टू है जिसमें जो थ्रेड के का वर्टिकल एंगल जो है इस अल्फा से कम है, इस टेंशन को भी अगर हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में मतलब कंपोनेंट निकालें, तो एक्स एक्सेस के कारण जो टी एक्स है उसके कारण ए के अक्रॉस जो टॉर्क लगेगा वो 0 लगेगा,
वो टी वाई जो है इस स्पूल को एक ए एक्सिस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, और जो हमारा स्पूल है ये लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगा। तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल है अल्फा, उसका वैल्यू कितना है, साइन अल्फा आर बाई आर से हम अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर जो हमारा रोप है इस पर्टिकुलर एंगल से पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा इसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगा, तो हमारा स्पूल जो होगा रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। ये एक क्रोटोप का एक और नेक्स्ट एग्जांपल है 1.26, जो क्रोटोप बुक से लिया गया है। तो इसमें क्या बोलता है कि ये सेम कंडीशन है जो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में समझाया है, कि एक थ्रेड जो है पॉइंट सी से लगा हुआ है और यहाँ एक पॉइंट में नेल है, और उसको हम नीचे की ओर वी वेलोसिटी से खींच रहे हैं। क्योंकि ये इसका वेलोसिटी वी है और एक कंटिन्यूअस थ्रेड है, तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट के हिसाब से इस साइड भी आपका जो वेलोसिटी रहेगा, थ्रेड का वेलोसिटी वी वी रहेगा। तो पॉइंट सी का जो वेलोसिटी आपका है वी है। दूसरा ये बोलता है कि इसमें हमें जब इसको इस वेलोसिटी से खींचेंगे तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी वी जीरो है, किसी एक एंगल अल्फा पे निकालना है। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल अल्फा जो बना रहा है वर्टिकल से, ये जो हमारा क्रिटिकल एंगल है जो हमने पिछले बार दिखाया था, बी से अगर सी में एक टेंजेंट खींचा है तो उससे ज़्यादा है, तो जो हमारा ये स्पूल है या बोबिन है ये राइट हैंड साइड में वी जीरो स्पीड से मूव करेगा। ओके, तो राइट हैंड साइड में मूव करेगा और एक क्लॉकवाइज आपका रोटेट कर रहा है। तो हमारा इसमें भी एक है, पहला कंडीशन है कि ये है रोल विदाउट शिपिंग कर रहा है, तो पॉइंट बी का जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि अर्थ का वेलोसिटी जीरो है, तो पॉइंट ऑफ बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ भी जीरो होगा। तो पॉइंट बी में दो वेलोसिटी है, ट्रांसलेटिंग वेलोसिटी वी जीरो हो गया और एक रोटेशनल वेलोसिटी माइनस ओमेगा आर हो गया। इन दोनों का वेलोसिटी जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारा ओमेगा का वैल्यू वी जीरो बाई आर के बराबर आ गया। दूसरा क्या है कि जो अगर हम सी पॉइंट में आपको रूप कंस्टेंट लगाएं, तो ये जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग सी होगा, रूप होगा, उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, वी के बराबर आना चाहिए। तो हमारा सी पॉइंट में दो वेलोसिटी है, एक तो ट्रांसिटिव वेलोसिटी वी जीरो है और एक रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो वी जीरो का अराउंड द थ्रेड जो कंपोनेंट है, वो ये आपका वी जीरो कॉस 90 माइनस अल्फा माइनस ओमेगा आर का वैल्यू आपका बी के बराबर होगा। तो इन दोनों इक्वेशन में अगर ओमेगा का वैल्यू हम इस इक्वेशन में लगाएंगे, तो वहाँ से हमें सेंटर ऑफ मास वी जीरो की वैल्यू हमने निकाल लिया, वी जीरो वी आर डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा माइनस आर के बराबर होगा। ओके, ऐसी एक अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि यही एक मतलब सिलेंडर टाइप का है, इसमें एक थ्रेड लगा हुआ है जो वर्टिकल से एक अल्फा लेग पे है, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है सरफेस भी आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इसमें भी वही कंडीशन दिया है कि जो सिलेंडर रोल ऑन द सरफेस विदाउट स्लिपिंग, तो रोल विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है। तो हमें इस सिलेंडर का जो एक्सेस है उसका वेलोसिटी निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है एट द फंक्शन ऑफ अल्फा। तो इसमें भी पहला जो कंडीशन है हमारा रोल विदाउट स्लिपिंग, तो अगर हमारा पॉइंट ए में देखा जाए तो पॉइंट ए का जो वेलोसिटी होगा वो किसके बराबर होगा, वी के बराबर होगा। तो पॉइंट ए का दो वेलोसिटी, एक ट्रांसलेटिव वेलोसिटी वी जीरो है और एक रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा आर है। तो वी जीरो माइनस ओमेगा आर का वैल्यू जो है वी के बराबर होगा। और दूसरा अगर हम रोप कंस्टेंट लगाएं, तो रोप कंस्टेंट अगर हम इस रोप में लगाएंगे तो इस रोप का जो इस एंड का वेलोसिटी कितना है, जीरो, क्योंकि ये बदा हुआ है। तो इस बी का भी अराउंड द लूप जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, जीरो होना चाहिए। तो बी पॉइंट में हमारे दो कंपोनेंट वेलोसिटी आ रहा है, एक तो आपका ट्रांसलेटिव वेलोसिटी वी जीरो आ रहा, और दूसरा इसका जो रोटेशन ओमेगा से घूम रहा है उसके कारण एक रोटेशनल वेलोसिटी वी इक्वल टू ओमेगा आर आ रहा। तो इसमें अगर हम वी को अराउंड मतलब रोप कंपोनेंट निकालें तो कितना आ जाएगा, वी जीरो साइन अल्फा प्लस ओमेगा आर का वैल्यू जीरो होगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हमारा माइनस वी जीरो साइन अल्फा के बराबर है। इसका मतलब है कि जो हमने वी जीरो का डायरेक्शन एज्यूम किया है और डायरेक्शन गलत एज्यूम किया है, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमने के बजाय एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, तो उससे हमारा कोई मतलब मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी दो इक्वेशन को आपस में हम ओमेगा का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो यहाँ से हमारा वी जीरो का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके।
अब हमने क्रिटो का ही एक और एग्जांपल को पकड़ा है 1.16। तो ये एग्जांपल क्या बोलता है कि इसमें भी एक बोबिन है, ठीक, जिसका इनर रेडियस आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, और इसमें भी जो रोप है ये एक हॉरिजॉन्टली मतलब वी वेलोसिटी से हम इसको आगे की ओर मूव कर रहा है। और ये भी बोलता है कि जो बोबिन है, ये जो सरफेस है, इसमें आपका विदाउट स्लिपिंग आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूव कर रहा है। इसके ऊपर एक हमने बोर्ड रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो बी पॉइंट से जो इंक्लाइंड है अल्फा डिग्री पे, एक आपका बोर्ड है। तो जैसे जैसे ये बोबिन आगे की ओर मूव करेगा, तो ये जो बोर्ड है ये हिंज से बी में है, तो ये बोर्ड भी बोबिन में हमेशा टच करेगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा। तो इससे बोबिन में क्या होगा कि एक बी के अक्रॉस एक ये रोटेशनल मोशन पैदा होगा। तो उसी रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू हमें निकालना है। तो ओमेगा का जो वैल्यू होगा, जैसे इस पर सपोज ये पॉइंट सी में टच कर रहा है, तो पॉइंट सी में जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, अ, मतलब इस बोर्ड की जो वेलोसिटी है परपेंडिकुलर वी आर इंटू जो रेडियस वेक्टर बी सी, तो वही हमारा इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई बी सी से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा मैं इस सवाल में दो चीज़ें निकालनी है, एक तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, दूसरा आपका वी एल का वैल्यू निकाल के। बी सी की वैल्यू हम सिंपल निकाल सकते हैं कि जैसे ये कि अगर हम इसको बी सी ओ जो सेंटर है, अगर इस ट्रायंगल को लें तो इसका जो कैपिटल आर है और वेलोसिटी, और ये एंगल हमें अल्फा दिया है, क्योंकि ये दोनों आपके यहाँ से बी सी और बी ए एक टेंजेंट है, तो बी ओ जो होगा इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो ऊपर वाला एंगल का वैल्यू हमारा अल्फा बाई टू आ गया, और बी सी ओ एंगल में हम इसका वैल्यू निकालते हैं, हम जानते हैं कैपिटल आर है, तो यहाँ से हमारा बी सी का वैल्यू आप सिंपल आपका ट्रायंगल ट्रायंगल से बी सी का वैल्यू आपका आर 10 अल्फा/2 के बराबर आ जाएगा। ओके। दूसरा क्या कंडीशन है कि पॉइंट ए में जो हमारा जो बोबिन है, कि ये आपका स्लीपिंग विदाउट रोल विदाउट स्लीपिंग हो रहा है। तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी होगा वो सरफेस की वेलोसिटी के बराबर होगा, कि सरफेस की वेलोसिटी 0 है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी भी 0 होगा। तो पॉइंट ए में हमारा दो वेलोसिटी है, एक वी जीरो है ट्रांसलेटिंग मोशन, और दूसरा जो रोटेशन हो रहा है उसके कारण एक ओमेगा आर पैदा हो रहा है। तो इसका इस पॉइंट में नेट वेलोसिटी वी जीरो माइनस ओमेगा आर का वैल्यू आपका 0 मतलब सरफेस के बराबर होगा। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकल गया। दूसरा हमारा दिया है कि पॉइंट डी में जो रोप अगर कंस्ट्रेंट हम लगाएं, तो रोप कंस्ट्रेंट लगाएं तो रोप के अलोंग, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो वेलोसिटी हमें दे रखा वी, तो इसके अक्रॉस जो वेलोसिटी होगा वी के बराबर होगा। तो पॉइंट डी में भी हमारा दो वेलोसिटी आ रहा है, एक ट्रांसलेटिव वेलोसिटी वी जीरो आ रहा, और एक रोटेशन के कारण वेलोसिटी आ रहा ओमेगा स्मॉल आर। तो इन दोनों का भी जो वेक्टर सम होगा वी जीरो प्लस ओमेगा आर, ये वी के बराबर होगा। ओके। तो ये इक्वेशन वन को इसमें अगर पुट किया जाए तो यहाँ से वी जीरो का वैल्यू आर वी वी के वी जीरो को हम वी के टर्म्स में निकाल पा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा सी है, ठीक। सी पॉइंट में भी अगर रिजिड बॉडी हम कंस्ट्रेंट लगाएं, तो इस जो रिजिड बॉडी का जो बी पॉइंट है ये फिक्स है। तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के अलोंग जो वेलोसिटी होगा उसका कंपोनेंट हमारा कितना होगा, 0 होगा। ओके। तो बोर्ड के अगर सी पॉइंट में हमारा कितना है, एक है आपका ट्रांसलेटिव मोशन वी जीरो आ रहा, और एक रोटेशन के कारण जो वेलोसिटी पैदा हो रहा है वो ओमेगा आर के बराबर हो रहा है। क्योंकि जो हाँ अराउंड बोर्ड जो वेलोसिटी 0 होगा, तो अराउंड द बोर्ड अगर कंपोनेंट निकाला तो वी जीरो कॉस अल्फा आएगा प्लस ओमेगा, इन दोनों का जो सम होना चाहिए 0 होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि वी जीरो का एक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहा है उसका वैल्यू आ रहा है वी जीरो साइन अल्फा। ठीक। तो हमारा नेट पॉइंट सी में जो एक ही कंपोनेंट जो आपका वेलोसिटी का आ रहा है वो है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी जीरो साइन अल्फा आ रहा है। तो हमें इस पॉइंट में सी का परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी जीरो साइन अल्फा पता चल गया, और हमें बी सी का वैल्यू भी अपने पता किया था कि वी सी का वैल्यू आपका आर 10 अल्फा/2 होगा। तो हमारा सिंपल बोर्ड का जो वेलोसिटी होगा ओमेगा इक्वल टू पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बीसी, इससे हम इसको निकाल सकते हैं।
तो इस तरीके से हमने कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपको रोल विदाउट स्लीपिंग और रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट का यूज़ कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकाल सकते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। अगर इस प्रॉब्लम को समझने में आप लोगों को कहीं कुछ दिक्कत हुआ होगा, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे हमें क्या होगा कि उस कॉन्सेप्ट को उस प मिसकॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए हम आपके सामने नया वीडियो बना सकते हैं, जिसमें हम उस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा पाएँ। ओके, धन्यवाद।